हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे कि आखिरकार इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज हमारी ये जो क्लास है उसमें हम लोग पूरे नियम की बात करेंगे, जितने भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम हैं उनकी बात करेंगे कि आखिरकार अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये स्टूडेंट जान लें कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जान लें कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है तो हम इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अच्छी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम बात करें, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उससे हमें ऑर्डर्ड, एडवाइस और रिक्वेस्टेड ये तीन भाव हमको दिए जाते हैं। क्या होता है? ऑर्डर्ड का भाव होता है, एडवाइस का भाव होता है और रिक्वेस्टेड का भाव होता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं कहूं मैं आई हूं, और जो सुनने वाला होता है, जो लिसनर होता है, जो यू होता है, वो क्या होता है? वो उसमें हिडन रहता है। तो एक बात समझ लेना, इंपरेटिव सेंटेंस में जो लिसनर होता है, जो यू होता है, ठीक है, जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वो वाक्य में हिडन होता है। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं हूं और मैं बच्चों से बोलूं प्लीज नोट दिस टॉपिक, प्लीज नोट दिस टॉपिक, इस विषय को क्या कर लो, कृपया करके नोट कर लो। या मैं बोलूं सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं किसको कहूंगा कि तुम बैठ जाओ। जो इसमें यू होता है वो क्या होता है? छिपा होता है। तो बच्चों हम लोग जान गए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड जैसे भाव हों उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, और इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो छिपा रहता है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे जो वाक्य आते हैं, सिट डाउन आ जाए, ओपन द डोर आ जाए, ओपन द डोर आ जाए, ठीक है, डू इट आ जाए, इसे करो, ये जो वाक्य होते हैं, ये जो सिट डाउन, ओपन द डोर, डू इट, प्लीज हेल्प मी, ये जो वाक्य होते हैं, प्लीज हेल्प मी, ये जो वाक्य होते हैं, ये जो भाव होते हैं, इनको आखिरकार पैसिव वॉइस में कैसे हम ट्रांसफर करेंगे। अब ये टाइम के तो विषय में बता नहीं रहे, ये ऐसे बता रहे हैं, तो इनको पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करेंगे वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप आखिर तक देखते रहिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे बच्चों बात करें, यहां तो इंपरेटिव में जो भाव होता है वो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस का होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ऑर्डर, ये तीन भाव होते हैं। लेकिन अब इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम रूल नियम की बात करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं पहला आपको लिख रहा हूं, ठीक है, पहला जो मेरा नियम है, यहां पर कई नियम हैं और इनको नियम को हम वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जैसे यहां पर यदि इंपरेटिव के सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व ऑब्जेक्ट दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट दिया हो, या फिर डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर ये स्ट्रक्चर दिए, एक्टिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव का जो सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक, अगर यदि इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा दिया हो, चाहे उसका भाव ऑर्डर हो, रिक्वेस्टेड हो, एडवाइस हो, चाहे तीनों भाव हो, अगर ऐसे स्ट्रक्चर दिए हो तो जब उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, किस में? पैसिव वॉइस में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे
तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। ये हो गया हमारे पहले का या। फिर हम क्या करेंगे, या क्या करेंगे, लेट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे, और फिर नॉट करेंगे, और फिर बी करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। या तो हम ये क्या कर लेंगे, ये सभी के लिए, क्या सभी के लिए है, चाहे ऑर्डर हो, रिक्वेस्टेड हो, एडवाइस हो, ये तीनों नियम के लिए है। अगर हमारा इंपरेटिव, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हो, ऑब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट हो, तो उसमें चाहे ऑर्डर का भाव हो, चाहे रिक्वेस्टेड का भाव हो, चाहे एडवाइस का भाव, अगर ऐसे दिया हो, प्लीज काइंडली लगा हो तो उसके अभी हम अलग नियम बताएंगे। अगर ऐसा दिया हो तो उनको इस प्रकार से, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया है तो उन्हें इस प्रकार कन्वर्ट कर लेंगे। आते हैं एग्जांपल समझ लेते हैं कि आखिरकार कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, देख लेते हैं। एक एक हम कहे हैं इसीलिए कि हम वन बाय वन इनके नियम समझेंगे कि आखिरकार इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे दिया है, शट द डोर, शट द डोर, ठीक। और क्या दिया है, वॉश दी शर्ट, क्या दिया, शट द डोर, वॉश द शर्ट। और क्या दिया है, डू नॉट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। अब ये ऐसे दिए, अब इसका क्या, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ऑर्डर का भाव आ रहा है, लेकिन हम कैसे बना लेंगे, लेफ्ट से बना लेंगे। वॉश द शर्ट, कपड़े जो शर्ट है, हमारा शर्ट जो है उसको क्या कर लो, धो लो, ठीक है। डोंट डू इट, डोंट डू इट, इसे मत करो, क्या है, ऑर्डर है। तो इनको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे। और जैसे बात कर लें, क्या, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, क्या, मुझे परेशान मत करो। जैसे दिया हो, डोंट डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे वाक्य दिए हो, तो अब इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लेट लिखेंगे, ये वाले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगा लेंगे, ठीक है। बी के बाद क्या लिखेंगे, ये जो सट है इसका थर्ड फॉर्म, सट का क्या होता है, सट ही होता है, ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखा, वॉज द शर्ट, इस नियम से क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, फिर द लिखेंगे, फिर शर्ट लिखेंगे, और शर्ट के बाद बी लगाएंगे, सॉरी बी लगाएंगे, ठीक है। यहां पर मैं प्लस प्लस लगा दिया, ठीक है, सॉरी। क्या करेंगे, सॉरी, द डोर लेट बी शट, ठीक है। यहां क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, सबसे पहले हम लेट लिख लिए, फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर शर्ट लिख लिए, फिर बी लिख लिए, और ये वॉश, वॉश क्या फर्स्ट फॉर्म है तो उसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब दिया डू नॉट डू इट, ठीक है, इसे मत करो, इसे मत करो। तो सबसे पहले अपनी इस नियम में, अगर डू नॉट आया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, ऑब्जेक्ट आया, तो लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर इट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, और फिर उसके बाद बी और डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब ये वाला देख ले, डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो सबसे पहले लेट, लेट के बाद मी, और फिर नॉट, और फिर उसके बाद बी, और क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड। इस प्रकार से हम अगर इंपरेटिव का, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से है तो चाहे उसका भाव ऑर्डर हो, एडवाइस हो, या रिक्वेस्टेड हो, जो भी अगर भाव हो तो हम उसको इस प्रकार बना लेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला नियम। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नियम की, कि आखिरकार अगर इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से क्या हो, ऑर्डर का भाव हो, और उसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो उनको कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं।
भाव, यदि ऑर्डर का भाव हो, किसका भाव हो, ऑर्डर का भाव। अब हम स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, या वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या अदर वर्ड हो। ठीक, स्ट्रक्चर देखेंगे आखिरकार इन स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। या फिर क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो। तो हम जब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद जो भी हो वो लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो वो अदर वर्ड हो, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो और उनसे यदि ऑर्डर का भाव हो, किसका भाव हो, ऑर्डर्ड का भाव हो, तो हम उसे इस स्ट्रक्चर के अनुसार बना लेंगे। और एक ये तो हो गया अफर्मेटिव के लिए, किसके लिए है, अफर्मेटिव के लिए। अगर निगेटिव के लिए, अगर निगेटिव में अगर आए वाक्य के आरंभ में डोंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या अदर वर्ड हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड हो, ये स्ट्रक्चर हो, या डोंट हो और वर्ब की क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या ये स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे यू लिखेंगे, फिर ऑल लिखेंगे, फिर ऑर्डर्ड लिखेंगे, और फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद टू लिखेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी हो वो लिखेंगे। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर हैं। अब इनको कैसे हम करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स इनके हैं, उनको समझा दे रहे हैं कि आखिरकार ये जो नियम है, यदि ऑर्डर्ड का भाव हो तो उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे हमारा दिया हो वाक्य, क्या दिया हो हमारा वाक्य, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सबसे पहले दिया हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यह दिया हो, और दिया हो स्टैंड ऑन दी बेंच। क्या दिया हो, स्टैंड ऑन दी बेंच, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। यहां पर क्या दिया जा रहा है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। क्या दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा। स्टैंड अप ऑन दी बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा। क्या दिया जा रहा, ऑर्डर्ड दिया जा रहा। और फिर दिया है ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, दरवाजा खोलो। फिर है डू नॉट डू इट, डू नॉट डू इट, इसे मत करो, इसे मत करो। अभी हमने पहले ये एग्जांपल बताया लेट से, अब हम इसे क्या बता देंगे, ऑर्डर से बता देंगे कि ऑर्डर से कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया यदि भाव ऑर्डर्ड का हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ये लिखे, दोनों क्या लिखे, सेम टू सेम एग्जांपल्स लिखे, उनके नीचे एक्टिव वॉइस बनाने के नियम लिखे। तो उनको कैसे हम चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस के नियम होते हैं, ये पैसिव वॉइस के नियम है नीचे वाले। ठीक है, पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उनके नियम है, आप देख लीजिए। अब ये एग्जांपल्स है, उनको समझ लेते हैं। जैसे दिया है ग्लास ऑफ वाटर, तो सबसे पहले लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। हमने क्या कहा कि वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, वर्ब हो और प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी हो वो लिखेंगे। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रिंग है, उसको लिखेंगे ब्रिंग, और फिर जो है उसको उसी प्रकार लिख देंगे अ ग्लास ऑफ वाटर। ये इसका इस प्रकार से पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला वाला वाक्य देख लेते हैं। जैसे दिया है
वर्ब हो और प्लस अदर वर्ड हो तो उसको क्या करेंगे, यू और ऑर्डर टू वर्ब और डैश 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 जो भी हो वो लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, यू फिर और फिर ऑर्डर्ड, तो उसके बाद टू, फिर क्या करेंगे, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। इस प्रकार से इसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगला देख लेते हैं, जैसे लिखा ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर ये वाले नियम से, तो इसको ऐसे बनाएंगे, क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब यहां पर ओपन द डोर ऑब्जेक्ट है तो हम लेट वाले से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि यदि भाव ऑर्डर्ड का हो तो कैसे हम उनको ऑर्डर्ड से बनाएंगे, वो नियम हम बता रहे हैं। या यहां दिया डू नॉट डू इट, इसे मत करो, तो डू नॉट से आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसे क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर क्या करेंगे, नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, डू, तो उसके बाद इट। इस प्रकार से हम यदि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव ऑर्डर्ड है तो उसको इस प्रकार से हम बना लेंगे। फटाक से बच्चों सभी लोग इसको नोट कर लें अच्छे से। इसके बाद हम एडवाइस का बता रहे हैं, जल्दी से नोट करें सभी लोग। हो गया। अब हम बात करेंगे यदि भाव किसका हो, एडवाइस का हो। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। जैसे यदि भाव किसका हो, एडवाइस का। ठीक है, यदि भाव एडवाइस का हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, एडवाइस का हो तो सबसे पहले अगर वर्ब हो या अदर वर्ड हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के सबसे पहले यू, फिर और, फिर एडवाइज्ड, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद जो है वो लिखेंगे। ये नियम लागू करेंगे। ठीक है, ये नियम लागू करेंगे ये अफर्मेटिव के लिए। अगर क्या हो, डू नॉट और फिर क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अदर वर्ड हो, ठीक है, या ये हो, या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो, तो उसे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डैश 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 जो भी हो, ठीक है, उसको इस प्रकार से हम कर लेंगे। क्या ये दोनों नियम हैं। अब कैसे, हम वाक्य के भाव के अनुसार, अगर इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य का भाव एडवाइस सलाह जैसे आ रहा है तो उनको कैसे करेंगे, ये नियम लिखें। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड हो तो यू आर एडवाइज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं, बिया प्लस टू, ठीक है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी हो, चाहे अदर वर्ड आए तो अदर वर्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर निगेटिव का वाक्य है, इंपरेटिव निगेटिव में हो तो ये नियम का फॉलो करेंगे। अगर अफर्मेटिव का है तो ये नियम फॉलो करेंगे जब हमारा वाक्य से, इंपरेटिव वाक्य से क्या हो, एडवाइस का भाव हो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल उनको हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। अब यहां पर अगर कहा जाए लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो,
अपना पाठ याद करो तो एक एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, एक एडवाइस देंगे। ठीक है, और जैसे बात किया जाए वॉक ऑन दी फुट, वॉक ऑन दी फुटपाथ, हमेशा हमको कहां पर, फुटपाथ पे चलना चाहिए। जो सड़क के बगल में फुटपाथ पड़ा होता है वहां पर चलना चाहिए। तो उसको कैसे हम बनाएंगे, और जैसे हम किसी को कह सकते हैं डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो, डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। ये जैसे वाक है, डू नॉट एब्यूज, वॉक ऑन दी फुटपाथ, लर्न योर लेसन, ये ऐसे जो वाक हैं जिनसे एडवाइस का भाव हो, तो उन्हें कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे वो हम समझ लेते हैं। जैसे और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं डू नॉट स्मोक, ठीक है, धूम्रपान मत करो, डू नॉट स्मोक। अगर हम मित्रों को कहेंगे डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो या नशा मत करो, ठीक है, जो ऐसे वाक्य हैं उनसे क्या होता है, हमारा एडवाइस का भाव होता है। तो उनको हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो दोनों में यू आर एडवाइस का ही प्रयोग करेंगे। यू आर एडवाइज्ड, फिर टू, फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न योर लेसन। इस प्रकार से हम इसको क्या बना लेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, जैसे क्या दिया हो, ये वाला दिया हो, ठीक है, सॉरी ये दिया हो, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड दिया है, मतलब ऑन दी फुटपाथ क्या है, यहाँ पर अदर वर्ड है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख ले। सबसे पहले क्या करेंगे, यू आर एडवाइस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हम अपने इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं तो ये देख लेते हैं कि आखिरकार वॉक से क्या भाव निकल रहा है। यू आर एडवाइज्ड टू वॉक ऑन दी फुट पाथ। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। आगे क्या है, डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। ठीक है, यहां पर एक एडवाइस दिया जा रहा, ठीक है, किसी को गाली मत दो नहीं तो कोई पीट देगा, सभी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू एब्यूज एनीवन। इस नियम के आधार पर हमने इसको बना लिया। ये जो हमारा नियम है, यू आर एडवाइज नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो भी हो वो लिखेंगे। अब दिया डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक। इस प्रकार से हम, अगर हमारे वाक्य से सलाह का भाव हो रहा है तो हम इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस बना लेंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार अगर वाक्य से किसका रिक्वेस्टेड का भाव हो तो उनको कैसे बनाएंगे। आते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। आप इनको फटाक से नोट कर लीजिए जल्दी से। यदि भाव रिक्वेस्ट का हो, ठीक है, अब देखो, या प्लीज लगा हो या काइंडली लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, अदर वर्ड लिखा हो, ठीक है, तो उसे ये बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड। इस नियम के आधार पर बना लेंगे। अगर यही वाक्य निगेटिव में हो, जैसे दिया हो वाक्य डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, या फिर दिया हो प्लीज दिया हो, ठीक है, ये दिया हो, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट
नॉट, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इन नियम के आधार पर हम यदि भाव क्या हो, रिक्वेस्टेड का हो, यदि भाव किसका हो, रिक्वेस्टेड का हो, तो हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो हम जानेंगे। ये हमने क्या लिख दिए, नियम लिख दिए। अब इधर हम बनाते हैं कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, कैसे हम बनाएंगे। अब यहाँ पर वर्ब के बाद अदर वर्ड है, चाहे अदर वर्ड आए चाहे ऑब्जेक्ट आए, अगर प्लीज लगा है या प्लीज या काइंडली लगा हो, या वाक्य के भाव से या वाक्य के भाव से निवेदन जैसे भाव निकल रहे हों, तो वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। आप फटाक से इसको नोट करिए। अब हम बता रहे हैं कैसे हम करेंगे, ठीक है। कैसे हम करेंगे। प्लीज हेल्प मी, और जैसे दिया हो डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, ये दिया हो, क्या क्या दिया हो, जैसे प्लीज हेल्प मी डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है, और दिया हो प्लीज ग्रांट मी सम मनी, ठीक, ऐसे वाक्य दिए हों, ठीक है बच्चों। जैसे फटाक से देख लीजिए, ऐसे वाक्य दिए हों तो उनको हम कैसे बनाएंगे। जैसे क्या दिया हो, प्लीज हेल्प मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी प्लीज, हमने कहा लास्ट में अगर प्लीज दिया हो, यहां से देख लीजिए ये एग्जांपल, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और प्लीज दिया हो, तो उसे कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे वो हम बात कर लेंगे। और प्लीज ग्रांट मी सम मनी, अगर प्लीज या क्या दिया हो, काइंडली दिया हो, तो उन वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल समझेंगे। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, अब यहां पर हम प्लीज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर देख लेते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट वाला हो, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर क्या करेंगे नॉट, फिर टू डिस्टर्ब मी, ऐसे कर लेंगे। अब दिया प्लीज ग्रांट मी सम मनी, तो क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी सम मनी। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे यदि हमारा भाव किसका हो, रिक्वेस्टेड का भाव हो। किसका भाव हो, रिक्वेस्टेड का भाव हो। अब मैं बच्चों आपको एक और नियम बताता हूं, अगर भाव से हमारे एक एडवाइस हो, एडवाइस मतलब एक सजेशन टाइप एडवाइस हो, तो उन वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट मेरी इस क्लास को पूरा देखेंगे और पूरा देखने के बाद अपने मित्रों के पास और सभी के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे ये वाला हमको नियम समझ में आ गया, तो अब फिर हम बात करते हैं कि अगर यदि भाव हमारा किसका हो, सजेशन का हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से, क्या है, यदि सजेशन का भाव हो, यदि सजेशन का भाव हो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो और ऑब्जेक्ट लिखा हो, या क्या लिखा हो, या ऐसे लिखा हो, तो इसको क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग करेंगे। अगर क्या दिया हो, डू नॉट, अगर क्या दिया हो,
डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड दिया हो, ठीक है, ये नियम दिए हों और हमारे वाक्य से किसका भाव हो रहा हो, सजेशन का भाव हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इनको इस नियम के आधार पर बनाएंगे। यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म। अगर डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आया है तो ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। इस नियम का प्रयोग करेंगे यदि सजेशन का भाव हो। आते हैं कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कैसे हम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। आते हैं जैसे समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यहां दिया हो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, और ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब ये ऐसे सलाह हैं जो पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, इनको फॉलो किया जा सकता। जैसे हमसे कोई कह दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, क्या कर दे, कह दे हमेशा सत्य बोलो, और कोई कह दे नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। तो उसे अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो हम सजेशन के भाव के अनुसार इन वाक्यों को इन नियम के अनुसार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे द ट्रूथ, फिर लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे बी, फिर ऑलवेज लिखेंगे, ऑलवेज के बाद लिखेंगे स्पोकन। इस प्रकार से इसको हम पैसिव वॉइस बना लेंगे। दूसरा जैसे दिया टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो दिया है सबसे पहले करेंगे ए लाई, शुड बी, शुड नेवर बी टोल्ड। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब दिया ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज हेल्प द पुअर दिया है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, द पुअर शुड बी ऑलवेज हेल्प्ड। ठीक, इस प्रकार से हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। अगर यदि हमारे वाक्य में सजेशन का भाव हो, दृढ़ सजेशन का मतलब पक्का एडवाइस हो, मतलब एक मजबूत एडवाइस हो, तो उन्हें सजेशन के भाव से बनाएंगे। यही थे। अगर हमारा वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का आता है तो इस प्रकार से जो हमने नियम बताए हैं उनके अनुसार हम इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को ये हमारी जो क्लास है वो पसंद आई होगी, और हमारे इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।